नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। स्वागत है आप सभी का दिवाली पर हमारी खास शो दिवाली की रात कैसे तंत्र मंत्र से बचे, जहां हम बात करेंगे कि दिवाली की रात होने वाली तंत्र साधना या फिर टोने टोटके के बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज आचार्य राघवेंद्र दास जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास शो में। दरअसल कार्तिक अमावस्या की रात जहां एक तरफ लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस दिन तांत्रिक लोग देर रात्रि शमशान घाट पर जाकर तंत्र मंत्र की साधना में भी लीन रहते हैं और टोना टोटका तंत्र विद्या सीखने वाले या तांत्रिक भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। टोना टोटका वशीकरण सिद्धि का दौर भी इस दरमियान बड़ा शुरू हो जाता है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि ये सभी तांत्रिक अघोर बाबा आदि हैं जो धर्म विरुद्ध हैं। ऐसे में आज आपको इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें भी हम बताएंगे, कुछ भ्रांतियां भी दूर करेंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे, ताकि यदि आप इस तरह की चीजों से तंत्र साधना से अगर आप वश में हैं तो उससे आपको निजात मिला सके। और हमारे साथ राघवेंद्र दास जी मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो ये होगा, क्योंकि तंत्र साधना चीज़ें होती हैं इसको लेकर के और देखा जाता है दिवाली दरमियान ये सब चीज़ें बढ़ जाती, आखिर तंत्र साधना है क्या, इस पर कुछ बताइए सबसे पहले। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, तंत्र मंत्र यंत्र। ठीक है, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब दीपावली पर्व ऐसा पर्व है जिसमें सभी जो तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं उन सबको इसका बेसब्री से इंतजार इसलिए होता है कि वो अपनी सिद्धियां जो उनके द्वारा पूर्व संचित सिद्धियां हैं या उनको जो करनी है तो उनको अपनी जागृत अवस्था में लेकर के आना। और प्रयोग महानिशा काल क्योंकि मिलती है दीपावली रात्रि में, और महाकाली पूजन इत्यादि सभी होता है। और जो शमशान में जा कर के अपना दीपावली पर्व हम लोग इधर जब घर में मना रहे होते हैं तो अघोरी लोग, तांत्रिक लोग दीपावली की रात्रि में शमशान में जाकर शमशान काली इत्यादि की पूजन करके, जैसे अघोरी लोग हैं अघोरी करते हैं, और जो तांत्रिक जो अपने निजी स्वार्थ के लिए भी ये कार्य करते हैं। जबकि तंत्र का विशेष जो अघोरी जो जिसको संसार से किसी वस्तु विशेष से उसको मोह नहीं है, वो संसार के कल्याण के निमित्त ही इस तंत्र कार्य को, अपनी तांत्रिक क्रिया को करता है। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ, कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनके कारण से लोग गलत दिशा की ओर भटकते जा रहे हैं गलत मार्गदर्शन के द्वारा। अगर सही गुरु की उपस्थिति में और सही मार्गदर्शन से किया जाए तो ये संसार के कल्याणकारी उपाय बन सकता है। क्योंकि इसका उल्लेख आपके अथर्ववेद में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वेदों में भी इसका जो देखा जाता है साधना के लेकर के, आपने बिल्कुल सही कहा। जिसको दुनिया से नहीं अलग है वो अपनी तंत्र साधना, उनकी अलग पूजा होती है, लेकिन इसमें भ्रांतियां भी होती हैं। क्या तंत्र साधना करना या कराना धर्म के विरुद्ध या धर्म के सापेक्ष माना जाता है? इसका प्रभाव क्या पड़ता है जो करता है और जो कराता है किसी और को? देखिए, धर्म के सापेक्ष से तो है ही है, ऐसा नहीं कि ना, क्योंकि देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं कि व्यक्ति को लाभ भी मिलता है और नुकसान भी मिलता है। जैसे मैंने पूर्व में भी बतलाया आपको कि इसके गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं और अच्छे परिणाम भी देखने मिलते, सकारात्मक भी प्राप्त होता है, नकारात्मक भी प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। और बुरी साधना, बुरी प्रक्रिया से किया गया तो हमारे कल्याण के लिए कहाँ हो सकता है वो, है ना? बिल्कुल। लेकिन गुरुजी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग अगर किसी को लेकर के तंत्र साधना कराते हैं किसी, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट उन पर भी पड़ता है? हाँ, कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन पर भी पड़ता है। और जैसे किसी ने अपने लाभ के लिए कुछ समय के लिए करा लिया, आज आपने किसी के ऊपर कराया तंत्र, कल जाकर के आपके परिवार के ऊपर भी वो आने हैं। क्योंकि कहते हैं धर्म में कहा गया है कि बाड़े पुत्र माता पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। अगर अच्छे कर्मों का परिणाम माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम अगर संतान को मिलता है तो बुरे कर्मों का परिणाम भी आगे संतति को प्राप्त होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा इन सब चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। जो धर्म कार्य आध्यात्मिक रूप से उसमें मार्ग में चलते रहे तो उसमें हमारा कल्याण है। बिल्कुल।
आपने सही कहा, धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए और इन तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन राघवेंद्र जी, आपसे एक और प्रश्न रहेगा, यदि किसी पर तंत्र मंत्र किया गया है जी, तो वो कैसे पहचान में आएगा, क्या चीजें होंगी? क्योंकि दीपावली का समय कहा यह जाता है कि तंत्र विद्या जो है वो चरम पे होती है। क्योंकि देखिए दीपावली पूर्व जैसे कि धनतेरस से प्रारंभ हो जाते हैं, 3 धनतेरस हो गई, आपके छोटी दीपावली, चतुर्दशी हो गई, अमावस्या हो गई, ये तिथियां जो हैं हमारी, इन तिथियों से ही प्रारंभ हो जाती है हमारी जो तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, इसमें चालू हो जाती है। अब किसी व्यक्ति पे किया गया है तो हम किस प्रकार से पहचाने, उसको पहचानने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका यह है कि जिसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, वो तंत्र क्रिया जिस पे भी किया गया, उस व्यक्ति को पहले तो भूख नहीं लगेगी, और भूख या तो भूख लगी और लगने के पश्चात वो जब भोजन करने के लिए बैठा तो अचानक से उसकी भूख मर गई। घर में हमारे आग लग रही बारंबार, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि घर में कुत्ता, बिल्ली, ये हमारे अचानक से इनकी डेथ होने लग जाए, ये अचानक से मरने लग जाए, ठीक है। तीसरा ये प्रक्रिया हो गई। चौथी प्रक्रिया हमारे यहाँ देखने को प्राप्त होती है, जैसे कि हम पूजा पाठ करने, दीपक जलाने चल रहे हैं शाम के समय, वो अचानक से बच्चा रोने लग जाए, लड़ाई झगड़ा होने लगे, क्लेश का वातावरण, जब यानी कि सकारात्मक कार्य के मध्य में जब व्यवधान इस प्रकार के उत्पन्न होने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया, हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हमारे ग्रह पर, हमारे ऊपर होने ही है। आपने जो देखिए गुरुजी, आपने जो चीजें बताई हैं, और लोग मछली मरने को भी अपशगुन मानते हैं, जो फिश वगैरह जो एक्वेरियम में होती है, तो इन सब चीजों की बात कही है। देखिए जीव है, वो भी एक है ना, मछली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे उल्लू हो, चाहे चमगादड़ हो इत्यादि, आपके घर में बारंबार आकर के मरने लग जाए, है ना, तो ये सब आपके घर में यानी इस ऐसी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी, जिसके कारण से देखिए जीव भी सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ आने, ये हमारे ग्रह में आने के बाद ये होंगे खत्म हो गए, मतलब ये मर गए, इस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, तो हमारे घर में तो कुछ नेगेटिविटी है, जिसके कारण से हमारे यहाँ जीव ही नहीं पनप पा रहा है। तो ये प्रक्रिया है, सब है। और जैसे कि हमें भूख न लगना, झुलझुलाहट आना, मानसिक उलझन हो जाना, एवं प्रकार के चिड़चिड़ापन लगना, कोई अच्छी बात भी नहीं लगना, सिर में दर्द अचानक से होना, खासकर सायं काल के समय, तो दिक्कतें बढ़ती हैं। स्वतंत्र क्रिया को पहचानने के काफी होता है। बिल्कुल, आपने सही बात कही राघवेंद्र जी। एक इस पर ये तो बात हो गई कि पहचानने को लेकर के जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये तो दिवाली, हाँ, ये बात होगी कि तंत्र साधना क्या है, कैसे पहचाने। अब बात आती है कि इनके बचने के उपाय क्या है, और साथ ही साथ सावधानियां भी क्या बरतनी है। देखिए दीपावली पर्व में बचने के उपाय सबसे अच्छा है कि जैसे मानो किसी के ऊपर तंत्र प्रक्रिया हो गई है, उससे बचने के उपाय हैं। सबसे बड़े उपाय तो हमारे सनातन में, अपने धर्म में इतने गहरे गहरे राज छुपे हैं, जिनको अगर हम जान लें तो हम इनसे काफ़ी चीज़ों में बच सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ गायत्री मंत्र महामंत्र है ना। किसी व्यक्ति को इतना पीड़ा हो रही है, पीड़ित है व्यक्ति है, उसके एक माला, मतलब एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें माला डालें और गायत्री मंत्र के 108 बार माला जप करें। पश्चात जप करने के बाद उस व्यक्ति को पिला दे जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि परेशान है, उसको पिला दे, तो उससे उसकी पीड़ा कम हो जाएगी और उसके प्रभाव में भी कमी आएगी। ओम नमः शिवाय मंत्र है भगवान शिव का, उस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। विजय मंत्र है श्री राम जय राम इत्यादि। अगर इनका जप इत्यादि किया जाए तो एक तो आध्यात्मिक भाव से हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि हमारे ग्रह में अगर इस प्रकार का कुछ लगता है, इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं हैं, या व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का लग रहा है कि वो व्यक्ति पीड़ित ज़्यादा है, तांत्रिक क्रिया उस पर हो रही हैं, सबसे अच्छा है कि काले उड़द के 4 दाने ले ले, ठीक है। 4 दाने हाथ में लेकर के ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस प्रकार 4 बार बोल करके फूंक मार दें उस दाने में, और उन उड़द के दानों को अपने सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में 4 बार अपने ऊपर से घुमाएं और दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। यह दावा है कि उसकी यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। किस प्रकार कैसा किसी प्रकार का तंत्र किया गया हो,
वह जिसने भी किया हो वापस उसके पास चला जाएगा, वो व्यक्ति पीड़ित होने लग जाएगा, लेकिन स्वयं को लाभ मिलेगा। इसलिए राघवेंद्र जी, इस तरह से आपने ये बात बताई है और उपाय भी आपने जो बताए हैं चीजों को लेकर के, सावधानियां भी बरतनी चाहिए इस पर। अब ये बात होगी तंत्र साधना की, अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा टोना और टोटका के बारे में बताइए। और इस पर एक प्रश्न ये भी होगा, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? ये मैं टोना और देखिए, टोना और टटका, टोटका जिसको बोलते हैं, टोना भी अलग है और टोटका भी अलग है। टोना स्वार्थ के निमित्त किया जाता है और टोटका हो गया कल्याण के लिए, है ना। टोना जैसे किसी का बुरा करने के लिए, व्यक्ति की मनसा है उसका अहित हो जाए, उसके साथ ऐसा हो, उसके साथ वैसा हो जाए, मेरा अच्छा चल रहा उसका बुरा हो जाए, तो वो टोना प्रक्रिया वहाँ के अंतर्गत आती है। तो अब टोटका आ गया। टोटका क्या है? टोटका एक सही शास्त्रीय पद्धति है जिसके द्वारा हम लक्ष्मी के लिए टोटका छोटा सा गए कि मंदिर में गए, भाई जल चढ़ा करके चले आए या वहाँ पे जाकर सुपारी चढ़ाए इत्यादि कार्य करके हम इस टोटके रूपे, जैसे सपोज दैट कि आप चले गए ऐसे मंदिर में गए, आपने जाकर मूंग की दाल वगैरह चढ़ा दी, ठीक है, तो ये टोटका हो गया एक तरीके से। तो टोटके के द्वारा भी हम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ये टोटका इस प्रकार से, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। बस सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल, अगर सही मार्गदर्शन से किया जाए तो वो टोना भी हमें लाभ करेगा और टोटका भी लाभ करेगा। परंतु इनसे अगर हो सके टोना से बचना चाहिए। टोटका सबके कल्याण के, अपने कल्याण के लिए करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बिंदी लगाने से कहाँ क्या उद्धार हो जाए। और आपने, क्योंकि ये मैंने देखा, क्योंकि आमतौर पे बोलचाल में टोना टोटका साथ में लिया जाता है तो लोग इसको निगेटिव वे में ही लेते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि जो टोना होता है वो नकारात्मकता का प्रेरित है और जो टोटका है या टुटका वो सकारात्मक है। तो आपसे एक और मैं जानना चाहूंगा, क्या इसको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के ये दोनों हो सकते हैं, या टोना भी सकारात्मक हो सकता है? बिल्कुल, टोना भी सकारात्मक हो सकता है। वह सही मार्गदर्शन से किया जाए कि किसी का बुरा ना हो, सिर्फ हमारे लिए भला हो। अच्छा, तो उसमें हम कर सकते हैं। मैं आपसे और चीज जानने का और जाऊंगा, क्योंकि आपने ये बात कही है, क्या ऐसे ऐसे कौन से टोटके हैं, ऐसे कौन से टोटके हैं जिनके करने से दिवाली के दरमियान चीजों में कल्याण की प्राप्ति होती है? देखिए, एक टोने से तो देखिए कल्याण की प्राप्ति का सीधा मार्ग यही कि अगर हम सही प्रक्रिया से करें कि अब जैसे घर में अपने किसी को दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो नमक वार के जो है पानी में बहा दिया गया, तो ये भी टोना प्रक्रिया हो गई और हमने किया तो उससे व्यक्ति को लाभ मिला। घर में समुद्री नमक इत्यादि से हम घर में पोछा वगैरह इत्यादि लगा सकते हैं, इस प्रकार से भी कार्य कर सकते हैं तो हमें घर में लाभ होगा। रंगोली इत्यादि का सभी प्रयोग कर सकते हैं तो लाभ होगा हमें एक तरीके से। परंतु आपने कहा कि टोना से हमें किस प्रकार से लाभ होगा। टोना देखिए, हम कितना भी कर लें, टोना तो टोना ही कहा जाएगा, वो कभी टोटका नहीं हो सकता है। परंतु टोना हमारे लिए एक तरीके से कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमने सपोज है कि नींबू लिया, बता दिया कि नींबू जो अपने ऊपर से उतार के जाके चौराहे पे रखे आए, है ना, कोई परेशानी ज़्यादा है, किसी को दिक्कत ज़्यादा हो रही है ना, किसी का बुरा न करके और अपने निमित्त ये किया गया, तो इससे भी हम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ये है। अब दीपावली पर्व पे हम इनसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से अगर हम लाभ प्राप्त करें, आपका प्रश्न यही है, तो कहने का तात्पर्य दीपावली वाले दिन जैसे भगवान का हम पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, 2 हल्दी की गांठ हमने ले ली, लेने के बाद भगवान गणेश जी के चरणों में उनको रखा हमने, पूरी रात वो रखी रही गणेश जी के पास में, और अगली प्रातःकाल उस हल्दी की गांठ को हमने उठाया, उठाने के बाद पीले कपड़े में बांध के हमने उसको अपने तिजोरी में रख दिया। रखने के पश्चात वो 1 वर्ष तक आपने उस प्रकार से रखा, तो आपके घर की जितनी जो परेशानी है, विघ्न है, उन विघ्नों का निवारण, क्योंकि विघ्न विनाशक के चरणों में आपने रखा है, तो जरूर आपको उसमें लाभ होगा। और आपके देखेंगे आपकी सारी विघ्नें भी धीरे धीरे, विघ्नों का निवारण भी हो रहा है और हमारे गृह में लक्ष्मी की बढ़ोतरी भी होने लगी है। और इस प्रकार से 1 वर्ष जब ये आपके पास रखा रहेगा, अगली वर्ष फिर यही करिए प्रक्रिया, और वो जो रखी हुई हल्दी की गांठ है उनको आप जल में प्रवाहित कर दें। दूसरा
कि आप जैसे लक्ष्मी के लिए प्राप्ति के लिए चाहते हैं, तो लक्ष्मी की विशेष कामना है, ये भी एक तरीके छोटे छोटे टोटके हैं, है ना। तो धन वर्षा को लेकर के टोटके है। माता लक्ष्मी के चरणों में पीली कौड़ी, 11 पीली कौड़ी माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। अब 2 कौड़ी लेकर के जो दीपक जल रहा माता लक्ष्मी का, उस दीपक में वो कौड़ी डाल दे। डालने के पश्चात अगली प्रातः काल जब दीपक मंगल हो जाए, दीपक मंगल हो गया, मंगल होने के पश्चात वो कौड़ी को निकालिए, उनको कपड़े से साफ कर लीजिए, लाल कपड़े में बांध करके उसको भी तिजोरी में डाल सकते हैं, जिससे हमारे धन वर्षा, धन वृद्धि, ये सब छोटे छोटे टोटके करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। बिल्कुल आचार्य राघवेंद्र जी, आपने जो तमाम चीज़ें बताई हैं धन वर्षा को लेकर, सकारात्मकता को लेकर के जो चीज़ें आपने बताई है, एक प्रश्न और रहेगा क्योंकि आपने नींबू मिर्च का जिक्र किया था, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आजकल देखा जाता है, अच्छा कई लोग मानते भी हैं और नहीं मानते, कहा जाता है जो मानता है उसके साथ होता है, जो नहीं मानता नहीं होता। हम लोग देखते हैं, आपने कहा कि चौराहे पे फेंक देना चीज़ों को लेकर के, अब इस पे किसी का पैर पड़ जाता, कहते हैं इसको अला बला कुछ कहते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हैं कि अगर धोखे से पैर पड़ गया या टायर चला गया तो वो किसी और की चीज जो है निगेटिविटी आपके साथ घर में प्रवेश कर जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका क्या निदान? देखिए, एक तो जैसे किसी के ऊपर दिक्कत ज्यादा हो रही है ना, और उसको हम लोगों ने बताया कि भाई आप जो है इस प्रकार से नींबू वार के चौराहे पे डाल दीजिए। अब व्यक्ति की जो नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा जो उसके अंदर जो प्रवेश थी, एक तरीके से प्रवेश जो नकारात्मक ऊर्जा उसको दूर करने के निमित्त हमने चौराहे पे ये कार्य किया। अब हमको किस प्रकार से बचना चाहिए कि वहां से हम निकल रहे हैं तो उस पे पैर न पड़े, क्योंकि देखिए आप सकारात्मक हैं, आपके जो विचार हैं सकारात्मक, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश किए हुए है और आप सकारात्मक भाव से वहां चले जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं, और आपने जानबूझ करके उस पे पैर रखा तो गलत है ही है। और अगर कहीं गलती से पड़ गया है तो उसका भी निदान अभी आपको हम बताएंगे। अगर बचना चाहिए वैसे तो उस पे पैर न पड़े, क्योंकि आप सकारात्मक हैं, सकारात्मक भाव से जा रहे हैं, तो जब सकारात्मक भाव से जा रहे हैं और कहीं किंतु परंतु आपके अंदर नकारात्मकता थोड़ा सा भाव भी चेंज हुआ, तो जो नकारात्मक टोना किया गया है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाए, फिर आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए इनसे बचा जाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपको खासकर इनसे बचने के निमित्त कि जैसे आपके ऊपर ये लगा कि हाँ तुरंत मेरे ऊपर ऐसा भाव हो गया है, या मैं यहाँ पे मेरा पैर पड़ चुका है, मैं यहाँ से छू गया हूँ, या मेरे अंदर ऐसा भाव आ गया है, अचानक कोई होता है कि अचानक से उसका पैर पड़ गया तो वो व्यक्ति दिमाग खराब हो जाता है कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कैसे बचूं। तो इससे बचने का एक सीधा उपाय है कि आप तुरंत गृह में प्रवेश करने से पहले ही आपको लगा कि आपका पैर वहाँ पड़ गया है, तुरंत एक नींबू लीजिए, अपने ऊपर से उतार के वार दीजिए 7 बार, एक बार उल्टा 7 बार सीधा, एक बार उल्टा वार के आप जो उसको चौराहे पर फेंक कर किसी प्लॉट में डाल दीजिए। आप बुरा मत करिए, आप जो उसको उतार कर चौराहे पे डाल देंगे, चौराहे से लेकर के, मतलब अपने चौराहे पे नहीं डालना, आपने ऊपर से उतार के प्लॉट में डाल दिया, जिससे आपने तो किसी का नहीं हित किया, आपने अपना उतार के प्लॉट में डाल दिया, खाली जगह में वो सूख जाएगा, सूख करके आपकी जो आपके परेशानी थी वो नष्ट हो जाएगी, है ना। इत्र वगैरह इत्यादि लगा करके न निकले, दीपावली खास पर्व है, उस पर्व में इत्यादि के सब कार्य होते हैं। इसमें दूध से बनी दूध हो गया, दही हो गया, इत्र इत्यादि, जैसे दूध दही खा के निकल रहे हैं या इत्र लगा करके निकल रहे हैं, तो जो नकारात्मक, देखिए हमारे इस संसार में नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब हम एक तरीके से खुशबूदार चीज़ें लगा के जाते हैं या कुछ ऐसा है तो नकारात्मक चीज़ें हमें प्रवेश करती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं वो सब चीज़ें, तो हमें बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। बिल्कुल इन चीज़ों से बचना चाहिए। और देखिए जिस तरह से आचार्य राघवेंद्र जी ने जो आपको चीज़ें बताई हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सावधानी बरतिए। अच्छा, जो मानता है, जो लोग कुछ कहते हैं राघवेंद्र जी की अगर ईश्वर निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है, और इसी से हमें बचना चाहिए। क्या कि जो तंत्र साधना वाले हैं या आप पर किसी ने तंत्र विद्या सिद्धि प्राप्त तमाम चीजें की हुई हैं तो उससे आपका निचोड़ मिल सके। राघवेंद्र जी एक प्रश्न और रहेगा मेरा, क्योंकि नजर दोष, बुरी शक्तियों से सुरक्षा, काला जादू हो गया और नकारात्मकता से सुरक्षा, इन सभी चीजों के लिए
ऐसा कौन सी साधना करे या ऐसा कौन सा मंत्र या तरीका अपनाए जिनसे ये नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से खत्म हो सके घर पे? देखिए, गृह में हमें नकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के निमित्त और साधना जो अगर है करनी है हमें है, तो विशेष करके ओम नृम नरसिंहाय नमः ये मंत्र है। प्रतिदिन हमें प्रातः वेला 9 बार देहरी पर खड़े होकर के बोलना चाहिए, जिससे हमारे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और दीपावली पर्व में विशेष करके अगर उपाय किया जाए तो इससे बड़ा पावरफुल उपाय कोई भी नहीं है। गाय का गोबर, पीली सरसों और गाय का गोबर, पीली सरसों ये सब मिला करके उपले बना लें, छोटे छोटे उपले बनाने के बाद में दीपावली की रात में ही 2-3 दिन पहले बना लें, सूख जाएंगे। उसके बाद में दीपावली की रात में इसी उपले में गूगल डाल करके उपल को जला लेंगे। गूगल डाल करके पूरे गृह में अगर हम ये करते हैं तो हमारे गृह में इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी साल भर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। गौमूत्र है, गंगा जल इत्यादि है, उस दिन भी अगर छिड़का जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक विशेष उपाय और भैया है कि जैसे जो समुद्र फेन आपने देखा होगा, अपने बाजार में मिल जाता है। समुद्र फेन ले लें और लेकर के उसको गंगा जल में डाल के रख दें और समुद्र फेन का छिड़काव दीपावली पूर्व ही 3 दिन पूर्व ही करने लगना चाहिए। छिड़काव पूरे घर में करते रहना, जिससे माता लक्ष्मी आपके गृह में आएंगी और नकारात्मक ऊर्जा जो पहले से विद्यमान वो भी चली जाएगी वापस। और मेरे अपने घर में जो है सकारात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगी। बिल्कुल आचार्य राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा और चीजें जो आपने बताई हैं उस पर भी और दर्शकों को जो आपने तमाम चीजें बताई हैं, एक प्रश्न और रहेगा। अब थोड़ा सा हमने जादू टोना की बातें भी कर ली हैं, जिनसे नेगेटिविटी से दूर, अब थोड़ा पॉजिटिविटी पे भी, हालांकि आपने चीजें बताई हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जैसे कोई व्यवसायिक व्यक्ति है और कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, तो घरों में जैसे दुकान प्रतिष्ठान हो गए, इनकी में जो तरक्की के लिए क्या उपाय करने चाहिए, या कोई शिक्षार्थी है जो स्टूडेंट है उसको अपनी तरक्की के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि लोग उपाय भी करते रहते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक एक करके सारे उपाय बता दें। जी जी, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान हो रहा है, नौकरी के लिए ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो तुलसी के 108 दाने, तुलसी के 108 बीज ले करके और पीले कपड़े में बांध करके, पीले कपड़े में बांध के ये अगर केले के पेड़ में चढ़ाया जाए तो व्यक्ति को नौकरी के शीघ्र उसको प्राप्त होने का योग बनेगा। एक बात। दूसरी बात है हल्दी की गांठ। अपने यहाँ हल्दी एक ऐसा मसाला है और तरक्की के लिए विशेष माना जाता है। बृहस्पति की कृपा होती है, बृहस्पति की औषधि है, गुरु बृहस्पति की। और जब देव गुरु की कृपा नहीं होती तो हमें उन्नति प्राप्ति भी नहीं होती है। तो केले के जड़ में जाकर के एक हल्दी गांठ नियमित 21 दिन बराबर के दबा करके आए तो उसको नौकरी प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जैसे किसी व्यक्ति की व्यवसाय का दिक्कत आ रही है, उसको परेशानी ज़्यादा हो रही है, कभी कभी दुकानें भी बंद जाती हैं हमारी, तो उनसे बचाव के लिए है सबसे अच्छा उपाय है पीली सरसों लें, मंगलवार के दिन ओम अघोराय नमः ऐसा मंत्र बोल करके पूरे दुकान में छिड़क दें। छिड़कने के बाद में उसके बाद झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद वो कूड़ा चौराहे फेंक के आए, तो जो व्यवसाय में रुकावटें आ रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, वो व्यवसाय उसका पुनः प्रारंभ हो जाएगा। और माता लक्ष्मी के लिए विशेष करके दुकान में अगर हो जाए तो दक्षिणावर्ती शंख ले लें, उसमें पीले चावल भर के रखें, तो दुकान में बढ़ोतरी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। ऐसा उपाय घर में भी हम कर सकते हैं, गृह में भी हमारे स्थिर लक्ष्मी विद्यमान हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आचार्य राघवेंद्र जी, आज आपने तमाम चीज़ों के बारे में बताया, खासतौर से तंत्र मंत्र से कैसे बचे ये इस बारे में भी जानकारी दी, और जो टोना टोटका जादू और टोटका क्यों पॉजिटिविटी में आता है और क्यों नेगेटिविटी में आता है, ये भी भ्रांतियां जो है आपने आज दूर करी और वो खास उपाय भी बताए जिनके अनुसरण से व्यक्ति को धन वर्षा और धन्वंतरी महाराज की कृपा बनी रहेगी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ आचार्य राघवेंद्र दास जी मौजूद थे, उन्होंने तमाम उपाय बताए, बचाव भी बताए कि अगर कोई आप पे कुछ निगेटिविटी जैसे कृत्य करता है तो उससे दूरी कैसे बनाए, उससे सावधानियां कैसे रखे, उसकी काट आपको बताई। दिवाली के दिन देखिए, एक तरफ गणेश लक्ष्मी की भी पूजा होती है, दूसरी तरफ तंत्र साधना प्रक्रिया भी सक्रिय होती है। हालांकि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य किसी चीज को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि सबको सचेत करना था और इस पर किसी तरह से लोगों की बताने की एक कोशिश थी कि अगर इस तरह की चीजें हो तो उससे सावधानियां कैसे बरते। फिलहाल हमारी खास पेशकश दिवाली की रात कैसे तंत्र मंत्र से बचे में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। आप सभी को जेएमडी न्यूज परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।